तो कहानी की शुरुआत होती है पहाड़ों के बीचों बीच बनी एक फार्म हाउस से, जहाँ एक फैमिली रहती है। ये फैमिली ग्रैडी की है और ये सारे फॉर्म्स भी। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ, बच्चे और उसका भाई था। ग्रैडी अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों में गया था शिकार के लिए, लेकिन अब 10 दिन हो चुके थे, उसका कोई अता पता नहीं था। पहाड़ों से कोई भी वापस लौट कर नहीं आया था। पुलिस को भी ग्रैडी की फैमिली इन्फॉर्म कर चुकी थी। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन भी किया, पर मौसम खराब होने की वजह से उन्हें वो दरमियान में रोकना पड़ा और पुलिस भी ग्रैडी को ढूंढ नहीं पाई। वैसे भी जिन पहाड़ों में वो गया था, उन पहाड़ों के बारे में मशहूर था कि जो भी उनमें जाता है वापस नहीं आता। अब ग्रैडी के पीछे उसकी फैमिली को उसका भाई राउडी संभाल रहा था। उनके फॉर्म्स के पास ही एक और आदमी भी रहता था अपनी वैन में, जिसका नाम था एडी। खैर, यहाँ पर हम राउडी और ग्रैडी की वाइफ एलन को साथ दिखते हैं। मतलब उनका अफेयर चल रहा था, जिसकी भिनक अब उनके बड़े बेटे को पड़ चुकी थी। इसीलिए वो अपने अंकल राउडी से रूड रहने लगा था। ड्रेक को लगता था कि राउडी नहीं चाहता कि उसके डैड वापिस आए, इसीलिए वो खुद उनकी तलाश का फैसला करता है। हालांकि राउडी खुद अपने भाई से बहुत प्यार करता था और उसे ही सबसे ज्यादा ग्रैडी की फिक्र थी। ड्रेक को अकेला जाता देखकर वो उसे जाने से मना कर देता है, उससे घोड़ा भी ले लेता है और खुद जाने का फैसला करता है अपने भाई को ढूंढने के लिए। हालांकि उसकी एक टांग खराब भी है और पहाड़ों पर चढ़ना उसके लिए काफी मुश्किल है। लेकिन मजेदार की बात कि इस सब की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि कुछ ही देर में हमने देखा कि ग्रैडी वापस आ चुका है। उसकी हालत इतनी ज्यादा बुरी थी कि दूर से तो ये लोग पहचान भी नहीं पाए कि ये ग्रैडी है। उससे चला नहीं जा रहा था, उसका मुंह भयानक लग रहा था। ये लोग उसे सहारा देते हुए लेके आते हैं तो वो बार बार गिरने लगता है, जिसका मतलब था कि वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। ये लोग उसे उठाकर सहारा देते हुए जाकर उसके रूम में लेटा देते हैं। उन्होंने चेक करने के लिए डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने बताया कि इससे ग्रैडी को बहुत ज्यादा कमजोरी हो चुकी है, लेकिन वो पहाड़ों से बचकर वापस आ गया है, ये भी बहुत बड़ा चमत्कार है। डॉक्टर के मुताबिक इतनी देर तक कोई भूखा नहीं रह सकता था। ग्रैडी ने 10 दिन के दौरान कुछ तो खाया था, जिसकी वजह से वो जिंदा बचकर यहाँ आया था। खैर, अब उसकी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। उसे हर थोड़ी देर बाद पानी और खाना देते रहना था ताकि वो जल्दी रिकवर कर सके। खाने की बात करते ही ग्रैडी अजीब शक्ल से अपने बेटे को देखता है, यहाँ तक कि उसके इस अंदाज से उसका बेटा भी डर जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि राउडी और ड्रेक के दरमियान में लड़ाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि ड्रेक को लगता है अब उसके डैड वापस आ चुके हैं तो इन्हें राउडी की जरूरत नहीं। वो गुस्से में राउडी को पंच भी कर देता है और उससे वार्न कहता है कि तुम मेरी मॉम से दूर रहना, जिस पर राउडी ने उसे कहा, तुम्हें अभी हकीकत नहीं पता, तो प्लीज तुम काम डाउन हो जाओ और जाकर अपनी मॉम की हेल्प करो। ड्रेक अंदर गया तो उसकी मॉम ग्रैडी के लिए खाना बना चुकी थी। ड्रेक खाना लेकर ऊपर चला जाता है और पीछे से एलन राउडी से कहती है, मुझे ग्रैडी ग्रैडी लग ही नहीं रहा। उसकी आंखों में देखो तो ऐसा लगता है जैसे कोई और आ गया है। अभी ये बात ही कर रहे थे कि इन्हें एक भयानक शोर सुनाई दिया, ऐसे जैसे बहुत सारी चीजें टूट गई हों। ऊपर जाकर इन्होंने देखा तो ड्रेक खाना गिरा चुका था। एलन ड्रेक के ऊपर बोलने लगी तो ड्रेक ने बताया, मेरी कोई गलती नहीं, खाना ग्रैडी ने खुद गिराया था। हालांकि अभी वो खुद ही भूख से चिल्ला रहा था। एलिना अब उसके चेक करने के लिए उसके करीब जाते हैं तो ग्रैडी अजीब क्रीपी तरीके से उसके जिस्म को लिक करता है और कहता है, टेस्ट तो अच्छा है, मतलब क्या इसे अब इंसानों का गोश्त खाना था? उसके मुंह से बात सुनते ही एलिना का डर से बुरा हाल हो गया और तभी हमें साइड पे एक पिक्चर दिखाई गई जिसमें ग्रैडी की सही हालत थी। खैर, रात हो जाती है, सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं। आधी रात में इन सबको घोड़े के चिल्लाने की और किसी की बुरी तरह गुर्राने की आवाज आती है। राउडी ने बाहर जाकर देखा तो किसी ने उसके घोड़े के ऊपर हमला कर दिया था और उसे बहुत ज्यादा जख्मी किया हुआ था। ये कह ले कि उस घोड़े को चीर डाला था। उसने आसपास देखा, वहाँ कोई जानवर, कोई इंसान नहीं था, लेकिन पीछे जूम करके हमें दिखाया गया कि ग्रैडी उस घोड़े को अजीब नजरों से देख रहा है और क्रीपी स्माइल भी दे रहा है। ये सारा शोर सुनकर इनका नेबर एडी भी यहाँ आ चुका था। राउडी को लगा कि ये सारा किसी जंगली जानवर का काम है, लेकिन एडी असल मामला समझ चुका है। उसे लग रहा है कि ये सब किया है ग्रैडी ने। सुबह होते ही वो ग्रैडी से मिलने के लिए जाता है और अपनी जेब से एक चाकू निकाल लेता है और साथ ही अपनी स्टोरी भी सुनाने लगता है बचपन की, जब उसके अंकल उन पहाड़ों से बिल्कुल ग्रैडी की ही तरह जिंदा बचकर वापस आए थे। ग्रैडी की तरह ही वो भी बहुत ज्यादा वीक होकर आया था और आते साथ ही उसने आईडी की पूरी फैमिली को खत्म कर दिया था। उसकी इस हरकत की वजह से पुलिस वालों ने उसे गोली मारकर खत्म कर दिया था, नहीं तो वो बाकी लोगों को भी मार देता। एडी को बताता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर भी ऐसी ही कोई पावर आ चुकी है जो मेरे अंकल के अंदर आ गई थी। वो तुम्हें अंदर से खा रही है, खोखला कर रही है। अगर तुम उसे अंदर से निकाल दो तो तुम ठीक हो जाओगे। उसकी ये बातें सुनकर ग्रैडी किसी भूत की तरह एकदम से सीधा हुआ और चीखते हुए बोला, वो ये सारे काम पहले ही कर चुकी है, वो मेरी बॉडी पे कब्जा कर चुकी है, उसने मेरी बॉडी खोखली बना दी है।
एडी अब उसे मारने की सोचता है और ग्रैडी उसकी सोच पढ़ लेता है और उससे कहता है जो सोच रहे हो वो करना भी मत, क्योंकि तुम एक बूढ़े इंसान हो, तुम्हारे पीछे कोई स्ट्रेंथ नहीं और मैं एक अच्छा फार्मर हूँ। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम पूरी जिंदगी जेल की चक्की पीसते रहोगे। ये कहते ही वो लेट गया और एडी वहां से चला गया। एडी डर चुका था, वो अब खतरे के बारे में सबको बताना चाहता था, इसलिए वो राउडी के पास गया और उसने सारी बातें राउडी को बताना शुरू की कि असल में जो ग्रैडी उन्हें नजर आ रहा था वो अब ग्रैडी था ही नहीं। यहाँ पर ग्रैडी की बॉडी तो थी लेकिन उसके अंदर ग्रैडी की सोल नहीं थी। ग्रैडी के अंदर घुस चुकी थी वेंडिगो की सोल। ये एक शैतानी सोल थी जो पहाड़ों में रहती थी और लोगों पर कब्जा कर लेती थी। ये कैनिबल थी, आदमखोर थी, इंसानों को खाया करती थी। इससे पहले कि ग्रैडी भी उनकी फैमिली के ऊपर हमला कर दे, एडी राउडी को मशवरा देता है कि वो किसी तरह उसे मार दे। क्या हम देखते हैं कि एलिना ग्रैडी के रूम में गई, उसने देखा कि खाना अभी भी वैसे ही पड़ा था। वो खाना उठाकर वापस लौट ही रही थी कि ग्रैडी ने उसे अपनी आवाज में बुलाया। एक पल के लिए फील हुआ कि शायद वो शैतानी सोल सो गई है और अभी असली ग्रैडी होश में है जो एलिना से बात कर रहा है। वो एलिना को बताता है कि हम पहाड़ों में शिकार करने गए लेकिन वहां जाकर हम गुम हो गए, हमें रास्ता भूल गया। हमने एक घर के अंदर शेल्टर लिया, 4 लोग मदद बुलाने के लिए गए लेकिन फिर वो वापस लौट कर ही नहीं आए। ग्रैडी और उसका साथी वो लोग भूख से मर रहे थे। तभी ग्रैडी के कान में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी जिसने ग्रैडी से कहा कि तुम मुझे अंदर आने दो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। असल में ये आवाज उसी शैतानी सोल की थी और अपने आप को बचाने के लिए ग्रैडी ने उसे हाँ कर दी, जिसके बाद वो सोल ग्रैडी के अंदर आ गई। उस सोल के अंदर आते ही ग्रैडी ने अजीब काम करना शुरू कर दिए। इसने एलिना को बताया कि उस सोल ने मेरे ही दोस्त को मरवा दिया और फिर मैंने उसे मार कर खा लिया। ग्रैडी एलिना को वार्न भी कहता है कि मेरे अंदर जो सोल है, जो शैतानी आत्मा है, वो अभी और शिकार करना चाहती है। उसने अभी ये सब बताया ही कि एलिना डर गई और यहाँ से बाहर जाने लगी, लेकिन 1 सेकंड गुजरने से पहले ही ग्रैडी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ग्रैडी ने अब उसे गले से पकड़ लिया और उसके मुंह से अब थूक निकल रहा था, जैसे वो एलिना को खाने के लिए तैयार हो। इससे पहले कि वो एलिना के ऊपर वार करके उसे खा लेता, पीछे से राउडी उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। ये देखकर उसे गुस्सा आता है और पलक झपकने जितने वक्त में वो कमरे के अंदर जाकर दरवाजा बंद करके वहाँ की सारी चीजें तहस नहस करने लग जाता है। लगातार वो डरावनी आवाज में चीखे मार रहा था जिससे ड्रेक और उसका भाई भी बहुत ज्यादा डर रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए एलिना बच्चों और राउडी को लेकर इस घर से निकलने ही वाली थी कि यहाँ पर एडी आ गया। एडी असल में ये ठान कर आया था कि वो ग्रैडी को मार ही देगा। वो इन सब की जान बचाने के लिए इन सब को अपनी वैन में जाने को कहता है। यहाँ ड्रेक इनके साथ जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे अपने डैड की जान बचानी चाहिए, जिस पर एलिना उसे थप्पड़ मारती है और उसे समझाती है, ड्रेक क्या वो तुम्हारे डैड लग रहे हैं? इसकी हालत तो देखो, उसके अंदर एक शैतानी सोल है जिसे मारना जरूरी है वरना वो हमें मार देगा और ये सारी बातें मुझे ग्रैडी ने खुद बताई हैं। ये कहने के बाद ये लोग इस घर से चले जाते हैं। एडी ऊपर जाता है ग्रैडी को मारने के लिए, लेकिन उससे पहले ही पीछे से ग्रैडी आकर उसकी ही गर्दन पे वार करके उसे ही मार डालता है। यहाँ पर हमें अब राउडी को दिखाया गया जो गन लेकर बाहर निकला था क्योंकि वो भी ग्रैडी को खत्म करना चाहता था। उसके पीछे एलिना आ गई जिसने उसे गले लगा लिया। इसके बाद वो बिना कुछ देखे घर के अंदर चला गया। घर के अंदर जाते ही उसे सबसे पहले एडी की लाश नजर आई, जिसके बाद वो गुस्से में ग्रैडी को मारने के लिए उसके कमरे में चला गया। लेकिन ग्रैडी इस टाइम बेबस अपने बिस्तर पर लेटा था। इससे पहले कि राउडी उसे मार देता, ग्रैडी ऐसे एक्ट करने लगा जैसे वो बेचारा है, लाचार है। राउडी को अपने भाई के ऊपर तरस आ गया और जैसे ही वो इमोशनली वीक हुआ, ग्रैडी ने उसी के ऊपर हमला कर दिया। शोर सुनकर एलिना को भी खतरे का अंदाजा हो जाता है। वो अपने बच्चों को वैन से निकालकर कहीं और छुपा देती है और वहीं पर ग्रैडी आ जाता है। वो अपने साथ अपने भाई राउडी की लाश को भी उठा कर लाया था। वो अब जबरदस्ती एलिना को अपने साथ घर के किचन में लेकर आया और उसने राउडी की लाश को टेबल पे रख दिया। एलिना को वो अब समझाने लगा कि उसे क्या करना है। वह एलिना को बहुत ही खतरनाक काम करने को कह रहा था। वह एलिना को राउडी का गोश्त पकाने को कह रहा था। वो उसे बताता है कि पहले एलिना राउडी के टुकड़े करे और उसके बाद एक पॉट में पानी उबलना रखे, राउडी का सूप बनाए और उसे दे। ये सब करने को एलिना तैयार ही नहीं थी। वो कैसे कर सकती थी ये सब? एलिना ने जब मना किया तो ग्रैडी ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा जिससे वो नीचे गिर गई और उसे साइड पे देखा कि ड्रेक उसे बचाने के लिए आ गया था। लेकिन अगर उसकी भनक ग्रैडी को पड़ जाती तो ग्रैडी पहले उसे ही मार देता। ग्रैडी का ध्यान भटकाने के लिए अब वो ग्रैडी के कहे हुए काम करने लग जाती है। उसने अब राउडी की बॉडी के टुकड़े करना शुरू किए
और टुकड़े करके उसने सारा गोश्त एक बाउल में डाल दिया। उसके बाद उसने सूप को उबलने रख दिया। इतने में पीछे से ड्रेक ने गन ढूंढकर उसे लोड करना शुरू कर दिया था। सूप पकाकर एलिना एक बोल ग्रैडी के सामने रख देती है तो ग्रैडी उससे एक और बोल तैयार करने को कहता है क्योंकि वो चाहता था कि एलिना ये गोश्त उसके साथ मिलकर खाए। एलिना ने उसे साफ कह दिया कि मुझे भूख नहीं है, लेकिन तभी पीछे से ड्रेक की हाथ से गोली छूटकर गिर गई। अब तो पक्का ग्रैडी का ध्यान उस तरफ जाता, इसीलिए एलिना अब ग्रैडी की ये बात मानने को भी तैयार हो गई कि वो राउडी का गोश्त खाएगी। एक बाउल लेकर वो भी बैठ गई और मजबूरी में उसे राउडी का गोश्त खाना पड़ा। यहाँ पर पहले ग्रैडी ने एक बाइट टेस्ट किया और उसके बाद तो वो जंगलियों की तरह खाने लगा। जैसे ही उसके बाउल में से सब कुछ खत्म हुआ तो उसने एलिना को कॉलर से पकड़ लिया और उससे कहा, मेरी जो हालत है ये तुम्हारी और राउडी की वजह से है। अब इससे पहले कि वो एलिना को भी मार देता, पीछे से ड्रेक गोली चला देता है। उसकी गोली से ग्रैडी यहाँ पर एलिना को छोड़कर भाग जाता है, लेकिन एलिना को चोट लग जाती है। ड्रेक जब उसकी मदद करने के लिए आया तो एलिना ने उसे कहा, जाकर तुम टिम को बचाओ। इतने में वो टिम के पास पहुंच गया होगा। ड्रेक उसकी बात मानते हुए जब गया टिम के पास तो उसने क्या देखा कि ग्रैडी भयानक अंदाज में उसके भाई का गला दुबा रहा था। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी पीछे से ड्रेक आ गया। उसने 1 मिनट के लिए टिम को छोड़ा और ड्रेक को कहा, तुम सबको ना एक साथ रहना चाहिए, पता है कहाँ पर? मेरे पेट में। ये कहते ही वो भयानक तरीके से हंसने लगा। उसकी आंखें भी सफेद पड़ चुकी थी, जिसका मतलब था कि अंदर का ग्रैडी अब मर चुका है और इनके सामने जो है वो वेंडी का है। वो दोबारा अब टिम का गला दुबाने लगता है कि पीछे से ड्रेक उसके ऊपर गोली चला देता है और ग्रैडी बेजान होकर गिर जाता है। इस पॉइंट पे इन्हें लगा कि ये लोग बच गए हैं, लेकिन ये बस उनकी सोच ही थी, क्योंकि एकदम से ग्रैडी ने उठकर पीछे से ड्रेक को पकड़ लिया और ड्रेक को अभी वो मारने ही वाला था कि ठीक टाइम पर यहाँ पर पहुंच गई एलिना। उसने ड्रेक को छुड़ाते हुए ग्रैडी के मुंह में गन डालकर उसके दिमाग पे शूट कर दिया, जिसके बाद आखिर उसकी मौत हो गई। ग्रैडी तो मर चुका था, उसका जिस्म तो बेजान हो गया था, लेकिन भयानक आवाजें जो पहले इनको ग्रैडी के अंदर से आ रही थी वो इन्हें अभी भी सुनाई दे रही थी, जिसका मतलब वेंडी को अभी खत्म नहीं हुआ था। आगे वो इनके सामने कौन सा खतरा लेकर आएगा, इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहाँ हो जाती है।